रविशंकर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। विद्यार्थियों, आज हम एक नए वीडियो लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ, जो कि संस्कृत के जो पत्र लेखन हैं, जो हमारे एग्ज़ाम में 8 नंबर के पूछे जाते हैं, उसे लेकर के आपके बीच उपस्थित हूँ। तो कुछ विद्यार्थियों ने हमें ये प्रश्न, जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कि अपने बड़े भाई की शादी में भाग लेने हेतु 3 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाध्यापक को संस्कृत में आवेदन लिखे। एक विद्यार्थी ने मुझे मोबाइल पर इसे भेजा और बताया कि शायद ये किसी साल पूछा गया है। वो तो लिख करके नहीं भेजा कि कब का है, लेकिन ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो अगर आप एक अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, संस्कृत में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो छोटे छोटे चीज़ों पे भी बारीकी से ध्यान देना होगा। तो ये 8 मार्क्स के आते हैं आपको संस्कृत में पत्र लेखन, जो कि ये पूछे भी गए हैं। तो ज़्यादातर भी हार्ड बोर्ड में जो प्रश्न होते हैं वो तो रिपीट करते हैं, तो क्या पता आपके परीक्षा में भी ये प्रश्न रिपीट कर जाए, तो इसे हम आज ही याद कर लेंगे। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आवेदन जब हम लिखेंगे तो क्या करेंगे, इसका अर्थ समझते चलेंगे संस्कृत में भी जी, और जिससे हमें बारीकी से याद भी हो जाएगा, है कि नहीं। तो सबसे पहले हम पेपर के कॉर्नर, जो हम लोग का लेफ्ट साइड है, वहाँ पे लिखेंगे सेवायाम, मतलब सेवा में। श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदया, है ना, यानी सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, कन्या उच्च विद्यालय औरंगाबाद। आपका जो भी स्कूल होगा उसे आप लिख लेंगे, है ना। उसके बाद विषय लिखेंगे। अब ध्यान ये देना होगा हमें कि जो हम लोग का सेवायाम है और विषय, है ना, कुछ बच्चे आगे पीछे लिख दे, नहीं, इसे एक लाइन में ऐसे ही होना चाहिए, है ना, तब जा कर के चीज़ें अच्छा लगेगी और फुल मार्क्स मिलेंगे। तो सेवायाम श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदया कन्या उच्च विद्यालय औरंगाबाद, यानी सेवा में श्रीमान या श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदय कन्या उच्च विद्यालय औरंगाबाद। उसके बाद हम विषय को लिखेंगे। विषय दिनत्रयम अवकाशार्थम, है ना, यानी 3 दिनों की अवकाश के लिए, 3 दिनों की छुट्टी के लिए, है ना। इसके बाद है महाशय। महाशय माने महाशय। सविनम निवेदनम अस्ति, यानी सविनय निवेदन है। यत माने हो गया कि, सविनय निवेदन है कि मम भ्रातु विवाह, मम भ्रातु माने मेरे भाई, है ना, विवाह स्वभविष्यति, यानी मेरे भाई का विवाह कल होगा, है ना। याद करिए, भविष्यति आपको मैंने जब लकार पढ़ाया है तो बताया है कि भविष्यति जो है वो लिट लकार में होता है ना। तो लिट लकार होगा, यानी मम भ्रातु विवाह स्वभविष्यति, यानी मेरे भाई का विवाह होगा, है ना। सविनय निवेदन है कि मेरे भाई का विवाह कल होगा, है ना। स्वभविष्यति आने वाले कल के लिए हम लोग स्व का यूज करते हैं। अहम अपि वर यात्रायाम गमिष्यामि, यहाँ भी है मैं भी वर यात्रायाम, यानी बारात में, गमिष्यामि जाऊंगा, यानी मैं भी बारात में जाऊंगा। अब देख लीजिए, अहम जो है उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो उसके लिए जो हमें क्रिया आएगी तो वो भी हम गमिष्यामि लिखेंगे। होता है ना, गमिष्यति, है ना, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यत, गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यत, गमिष्यामि। यानी कि अगर हमारा जो ये कर्ता, अगर हम लोग का जो ये कर्ता ये अहम है उत्तम पुरुष का एक वचन, तो उसके लिए जो क्रिया भी आएगी वो कहाँ से आएगी, उत्तम पुरुष के एक वचन से आएगी। तो हो जाएगा हम लोग का सही, अहम अपि वर यात्रायाम गमिष्यामि, यानी मैं भी, अहम माने मैं और अपि माने भी, मैं भी वर यात्रा यानी बारात में जाऊंगा। अतः मह्यम दीनत्रयम, माने अतः मुझे 3 दिनों की, है ना, 3 दिनों तक, यावत का मतलब होता तक,
तो आप यहाँ पे जो हम लोग का दिन रहेगा, जिस दिन आपको छुट्टी लेना है, वो 3 दिन मेंशन कर देंगे। तो मैं चूँकि आज ही वीडियो बना रहा हूँ, आज तो ऐसे कोई लगन है नहीं, आप बोलेंगे कि 1/9/2024 को कौन लगन होता है। तो चलिए हम आज चूँकि वीडियो बना रहे हैं इसलिए यहाँ पे लिख दिए 01 यानी कि 1 सितंबर 2024 से 3 सितंबर 2024 तक हमें छुट्टी चाहिए। यावत यानी तक, है ना, यावत माने क्या होता है, तक, यानी अहम अपि वर यात्रायाम गमिष्यामि, है ना, मैं भी वर यात्रा में जाऊंगा और मुझे 3 दिनों तक अवकाशम प्रदाय, है ना, अवकाश प्रदान करके अनुग्रहंतु भवन्तः, अनुग्रहित करें, यानी मुझे 3 दिनों तक अवकाश प्रदान करके और आप मुझे अनुग्रहित करें। तो ये जो है आप जब आसानी से देखिए कितने सरल सरल वाक्यों में, कितने सरल सरल बातों के आधार पर हमने इस आवेदन को कंप्लीट किया। आप कई बुक्स देखें, मॉडल्स पेपर देखें, गेस पेपर देखें, उसमें आपको किताबी लैंग्वेज में लिखा रहेगा, जो याद करने में भी परेशानी और समझने में भी परेशानी होता है। तो ये बड़ी ही आसानी से हम लोग कर लिए। आगे आपको क्या करना है, यहाँ दिनांक देना है और थोड़ा सा ध्यान ये दीजिएगा कि अगर आप 1 तारीख से छुट्टी ले रहे हैं तो उसके जस्ट 1 दिन पहले ही तो हम लोग ऑफिस में अपने टीचर को बताएंगे कि हाँ हमारा आवेदन आज लीजिए और हम कल से एब्सेंट रहेंगे। इसलिए हमने 1 दिन पहले का जो है दिनांक लिखा है। इसके बाद आप ये लिख देंगे कि भवन्तः आज्ञापालकः, है ना, यानी भवन्तः आज्ञापालकः छात्र, आपका आज्ञाकारी छात्र, और अपना नाम, कक्षा और क्रमांक लिख लेंगे। तो कुल ये था, है ना, और इसे आप याद कर लेंगे और हाई मार्क्स ले आएंगे हम लोग, है ना। एक बार पुनः देख लेते हैं इसका अर्थ कि सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, कन्या उच्च विद्यालय औरंगाबाद, है ना। उसके बाद विषय 3 दिनों की छुट्टी के लिए, 3 दिनों की अवकाश के लिए। उसके बाद है महाशय, महाशय सविनय निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है, यतः मन की सविनय निवेदन है कि मम भ्रातु विवाह स्व भविष्यति, मेरे भाई का विवाह कल होगा। अहम अपि वर यात्रायाम गमिष्यामि, मैं भी वर यात्रा में, मैं भी बारात में जाऊंगा। अतः मह्यम तीन त्रयम दीन त्रयम, है ना, अतः मुझे 3 दिनों की डेट देख लीजिए, 3 दिनों की छुट्टी है। यावत यानी तक, अवकाशम प्रदाय, अवकाश प्रदान करके, माम अनुग्रहंतु भवन्तः, मुझे अनुग्रहित करें, आप मुझे अनुग्रहित करें। तो इसे आप याद कर लीजिएगा और अगर ये अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि सब लोग अपना मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा ले आए और हमारा भी नाम होगा, आपका भी नाम होगा। और इसे क्या करना है, और भी जो पत्र लेखन है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। क्योंकि हम लोग जब 5-7 पत्र लेखन याद करके जाएंगे तो आपके परीक्षा में उन्हीं 5-7 पत्र लेखन में से एक पत्र आएगा, आप उसे आसानी से कर लेंगे। ठीक है विद्यार्थी, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।